हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है हमारा कश्मीर में दूसरा दिन और देखिए नज़ारा बाहर का। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। सूर्य की किरणें आपके कमरे तक आ रही हैं और ये ऊंची ऊंची पहाड़ें आपका मन मोह लेती हैं। ऐसी खूबसूरत जगह पे रहने का कुछ और ही मज़ा है। तो आज हम प्लानिंग कर रहे हैं जाने की बेताब वैली। ABC कहते हैं उसको एक्चुअली, आरू वैली, बेताब वैली एंड सी फॉर चंदनवारी वैली। तो आज हमारा यही प्लान है और हस्बैंड जी लगे हैं सर्च करने में लोकेशन, और हमें बुकिंग करनी है गाड़ी भी, क्योंकि वहाँ पे यूनियन की गाड़ी ही चलती है इन तीनों जगहों पे। आपकी जो गाड़ी होगी वो नहीं जाएगी। तो आपकी जो गाड़ी है वो आपको ड्रॉप करेगी यूनियन की गाड़ी जहाँ मिलती है स्टैंड पे। वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आप अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं। ये 3 स्पॉट घुमाने के लिए वो लोग आपसे चार्जेस करते हैं मैक्सिमम। देखिए, अगर आप 1 घंटे का घूमते हो तो 4 से 5 मतलब 2500 से 3000 तक का, और पूरे दिन के लिए अगर आप लेते हो तो वो 4 से 5000 रुपये चार्ज करेंगे आपको। तो इस तरह से आप बार्गेनिंग कर सकते हो। और मैं रुकी हूँ होटल शिकारगाह में। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है इस होटल का, और जो स्टाफ हैं वो भी काफ़ी अच्छे फैमिलियर, और आप जो बोलोगे ब्रेकफास्ट में वो बना के देते हैं। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में बनवाया है आलू पराठा विथ कर्ड। फिर हमें मिला टोस्ट, ब्रेड टोस्ट भी था, ब्रेड ऑमलेट भी था। तो आप ये सब चीज़ें वहाँ पे ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हो, और चाहे तो बच्चों के लिए मिल्क भी ले सकते हैं। तो हमारी गाड़ी हमारे होटल तक आ गई थी। हमने ये पूरे दिन के लिए बुक किया है ये गाड़ी, और इसका कॉस्ट थोड़ा हमें ज़्यादा पड़ गया 5000, क्योंकि हमने थोड़ी कम बार्गेनिंग की। इसीलिए आप बहुत बार्गेनिंग करना और प्राइस कम से कम आप 3500 करके आप ले आना। तो हम निकल गए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम चलेंगे आरू वैली। तो खूबसूरत वादियों, कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम आरू वैली की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे आरू वैली नज़दीक आ रहा था वैसे ही से खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। मन कर रहा था गाड़ी रोकूं और बहुत सारी पिक्चर खींचूं, पर मैंने कहा नहीं, ज़्यादा अगर हमने यहीं पे पिक्चर खींच लिया तो आगे के नज़ारों के लिए हमारा मोबाइल जवाब दे देगा। स्पेस ही नहीं होता आजकल मोबाइल में। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका जीमेल स्टोरेज फुल हो रहा है? अगर आप अपना जीमेल स्टोरेज कैसे खाली करते हैं मुझे कैप्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और देखिए, बातें करते करते हम पहुंच गए आरू वैली। आरू वैली में जब हम पहुंचे थे काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा था, धूप थी बहुत ज़्यादा, और नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मत ही पूछिए। यहाँ पे आपको बग्घी मिल जाती है, घुड़सवारी, आप घुड़सवारी कर सकते हो। पॉइंट, वो भी आपको पॉइंट बताएंगे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने ज़्यादा पॉइंट आप कवर करोगे उतने ज़्यादा प्राइस होगी। तो हमने एक मतलब 3 पॉइंट का 300 रुपये यहाँ पे दिया, और एक घोड़ा किया जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी गई। मैं तो नहीं गई क्योंकि मुझे यहीं पे मज़ा आ रहा था, तो मैं बैठ गई, नज़ारों का एंजॉय करने लगी मैं और मेरी बड़ी बेटी। और इस तरह से 1 घंटे में वो लोग वापस आए घूम करके, और तब तक हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, खेले, घूमे, पिक्चर क्लिक किया। बहुत खूबसूरत है आरू वैली। एक मतलब जब आप ठंड के दिनों में आओगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। फिर आप ये जो ग्रीनरी वाला मौसम है ना, ये आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। मैदान, खुला मैदान, आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। बट जब आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हर स्पॉट को कवर करना है। और ये दोनों निकल पड़े हैं घोड़े से। पिकनिक नहीं,
कुछ पॉइंट्स कवर करने के लिए ये लोग रिवर के पास लेके जाने वाले हैं। मात्र 300 रुपये में ये घोड़ा हमने बुक किया था। और ये पॉइंट है आरू वैली लिखा है यहाँ पे आप सेल्फी क्लिक कर सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो। बहुत खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे चाय पी सकते हैं। 50 रुपये की चाय, 50 रुपये की मैगी और 50 रुपये की ब्रेड ऑमलेट, दैट्स इट। और ये लोग जहाँ पे गए थे ये वो पॉइंट है, इसका पीछे का पॉइंट है, आगे की पॉइंट और इन लोगों ने देख लिया था। हम फिर यहाँ पे पहुँच गए थे साथ में। यहाँ पे भी हमने एंजॉय किया। काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे आप खाना भी बना सकते। बहुत लोग पिकनिक कर रहे थे, मैगी वगैरह बना रहे थे। और पानी तो दूध की तरह सफ़ेद है बिल्कुल आरू वैली की। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। कश्मीर है ही खूबसूरत, इसको जन्नत ऐसे ही नहीं कहा गया है। जहाँ भी आप कश्मीर में जहाँ भी जाओगे एक अलग ही खूबसूरती को बयान करती है कश्मीर। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की वादियाँ सब खूबसूरत है। और इवन यहाँ के पशु, ये भेड़ देख रहे हो कितना अच्छा लगता है जब ये झुंड में आपके साथ चलते हैं पीछे पीछे। ऐसा लगता है मानो कोई मतलब फ्रीडम है इनको लाइफ में। दौरम भागम की ज़िंदगी से ये आज़ाद पक्षी, ये आज़ाद पशु। चलो बढ़िया है यार, लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। और जब आप घूमने निकलते हो ना कहीं भी, किसी एक शहर से दूसरे शहर, तो ये डिफरेंट आपको पता चलता है। तो कमाओ, बहुत अच्छी बात है आप कमाने में बिज़ी हो, पर वक्त निकालो थोड़ा बाहर घूमने के लिए ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। जितना ज़्यादा आप घूमोगे, इंजॉय करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने सोल को हैप्पी कर पाओगे। ये जीवन एक ही बार मिलता है हमें। और अगर आपके पास पैसे हैं तो घूमो, और अगर पैसे नहीं हैं तो कमाओ घूमने के लिए, ज़रूर कमाओ। देखिए अब हम निकल रहे हैं चंदनबाड़ी के लिए। वैसे तो कहा जाता है ABC, बट हमने कर दिया ACB। आरू वैली, चंदनबाड़ी, दैन बेताब वैली लास्ट में, क्योंकि ये डेस्टिनेशन ज़्यादा कवर करेंगे हम। बेताब वैली में बहुत देर रुकेंगे शाम तक। चंदनबाड़ी में कुछ खासा है नहीं, तो हम बीच थोड़े थोड़े देर के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब 1-1.5-2 घंटे के लिए। 2 घंटा आरू वैली में हमने टाइम स्पेंड किया। अभी 1.5-2 घंटे हम चंदनबाड़ी में टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हो जाएगा 4 घंटे। और 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि बेताब वैली में काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं। फिर वहीं पे हम लंच भी करेंगे, तो हमें 4 घंटे उधर लग जाएंगे। तो हम पहुंच रहे थे, रास्ते में ड्राइवर बता रहे थे कि चंदनबाड़ी से ही लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए निकलते हैं। तो जब भी आप आते हो, ये देखिए चंदनबाड़ी में आपको इस तरह के गाड़ी मिल जाती है। मैं तो नहीं करना चाहती थी ये गाड़ी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इन लोगों से मेहनत करवाना, बट उन्होंने ज़बरदस्ती, और उनकी रोज़ी रोटी है, अगर हम उसको बुक नहीं करते हैं तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए उस पर बैठा, फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों को बिठा दिया, मैं चल पड़ी पैदल ही। तो जब आप वहाँ जाते हो तो इस तरह से उनको सपोर्ट करें, उन वहाँ के लोकल्स को, उनकी चीज़ों को खाएं जो वो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी चीज़ों को ख़रीदे जो कि वो बेच रहे हैं। और वो जो सवारी आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस पर आप ज़रूर घूमें, यूज़ करें, बार्गेनिंग करें आप अपनी तरफ से, बट सपोर्ट करें टूरिज़्म को, इंडिया टूरिज़्म को ज़रूर सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ के लोकल्स को सपोर्ट करें। दैट इज़ द रीज़न ऑफ ना। और कश्मीर टूरिज़्म तो काफ़ी हाइप पे है। चंदनबाड़ी की खूबसूरती बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हमें थोड़ा आइस भी मिला देखने को, और काफ़ी अच्छा लगा हम देख करके। बट अब लोग कहते हैं कि यहाँ कम बर्फ़ गिरती है, नवंबर तक तो बर्फ़ ही नहीं गिरती है। तो ये इस मौसम में आकर के मतलब ख़त्म हो जाता है।
सितंबर से दिसंबर से यहाँ बर्फ़ गिरनी शुरू होती है, तो फिर ये जल्दी ही पिघल जाती है बर्फ़। आजकल यहाँ भी गर्मी मौसम का जो बदलाव हुआ है, अब ये देखने को मिल रहा है। कश्मीर में भी थोड़ी कम बर्फ़बारी हो रही है। और इस तरह मैंने अपनी एक घुमाऊ सर्कल वाली सेल्फ़ी ले ली, घूम घूम के रोटेट होके। और ये दोनों बाप बेटी नज़ारों के साथ अपनी गॉसिप में लगे हैं। छोटी वाली बेटी मज़े कर रही है, बड़ी वाली पापा के साथ बहुत बातें करती है, उसकी बातचीत ही ख़त्म नहीं होती है। अच्छा है, बड़े बेटे हम या बेटी कोई भी हो, वो अपने पापा के साथ बहुत क्लोज होते हैं, और छोटे वाले हमेशा माँ की तरफ उसका रुझान होता है बहुत ज़्यादा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब बड़े बच्चे होते हैं तो कुछ सालों तक तो हम उनको बहुत अटैचमेंट रहता है माँ के साथ ही, बट जैसे ही छोटा बच्चा आता है तो माँ का ज़्यादा केयर चला जाता है अपने छोटे बच्चों के प्रति, जहाँ पे बड़े बच्चे अपने पापा के पास फिर मूव होते हैं। तो क्योंकि उसको माँ की तरफ से उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो पापा की तरफ जाते हैं, और इसीलिए वो पापा से ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और छोटा माँ के साथ। मुझे लगता है ये रीज़न, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रीज़न सही लगा या नहीं। और इस तरह से हमने यहाँ पे मैगी खाया, कुछ शॉपिंग की, अच्छा लगा मुझे। ये चंदनवारी भी हम पहले भी आ चुके हैं, तो कुछ खासा मुझे मतलब मज़ा नहीं आया। हम पहले बर्फ़ में आए थे तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। अभी चंदनवारी हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया, और अब हम निकल पड़ रहे हैं बेताब वैली की तरफ, जो कि मेन डेस्टिनेशन है ABC का। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा राइड मिलेगी, बहुत चीज़ें मिलेगी खाने पीने को, और यहाँ पे बहुत लोकेशन स्पॉट है फ़ोटो खींचने के लिए। तो इस तरह से हमारा डेस्टिनेशन है चंदनवारी, बेताब वैली। तो हम जब तक बेताब वैली पहुँच रहे हैं तब तक थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये जगह यहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए लोग लाइन लगाते हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। हमने गाड़ी रुकवा करके यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाया, फिर हम निकल पड़े। और इस तरह से ये थोड़ा लंबा रास्ता था, और खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। कश्मीर को आप जब भी आओ, किसी भी सीज़न में आओ, कश्मीर तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और इस तरह से हम पहुंच गए बेताब वैली। बेताब वैली में क्या ही नज़ारा बताऊं मैं आपको, बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत। ये देखो, आप इस ब्रिज पे अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और हम निकल पड़े थे बेताब वैली के मेन स्पॉट पे, जहाँ की चिल्ड्रंस पार्क है। तो हमारे बच्चों का ध्यान बस चिल्ड्रन पार्क पे था कि हम वहाँ जाएंगे, झूला झूलेंगे, साइकिलिंग भी है। वो हाँ, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं उसका क्या नाम है, वो साइकिलिंग करते हैं ना, जो उस तरह से आप साइकिलिंग कर सकते हो वहाँ पे। और फिर देखो, हम पहुँच गए हैं। 150 रुपीज़ आपको पड़ेगा ये साइकिलिंग का। इसका क्या नाम है आप मुझे ज़रूर बताना। ये साइकिलिंग आप कर सकते हो 150 रुपीज़ पर पर्सन में। और ये भैया भी हिंदी वाले निकले, हिंदी मतलब हमारे तरफ के। तो हमने उनको बोला कि थोड़ा बार्गेनिंग कर दो, बट नहीं, ये फ़िक्स कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये चिल्ड्रन पार्क हमेशा नहीं खुला रहता है, बर्फ़ के दिनों में ये बंद हो जाती है। अभी ये गर्मी के मौसम में ही खुली रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कूल के बच्चे पिकनिक करने के लिए आते हैं, इस मौसम में खेलते हैं फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। और आप ये देख रहे हो, ये रिवर बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हॉर्स मिल रहे हैं। आप ये ले करके अंदर, वो आपको लेके जाएंगे पॉइंट पे, कुछ पॉइंट पे जिसके वो चार्जेस करेंगे। तो आप वो कर सकते हो, बट मौसम को देख करके हमने पानी नहीं लिया, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। और मुझे लगा कि अगर
उधर चले गए तो फिर ये बच्चों का पार्क रह जाएगा। और हॉर्स राइडिंग हमने बहुत कर ली थी तो हमारा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही आप हॉर्स राइडिंग ले लेना। हॉर्स राइडिंग करने के बाद फिर आप यहाँ पे आके पार्क में एंजॉय कर सकते हो। बट हमने बच्चे थे तो हमने चिल्ड्रन पार्क फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और उन्होंने सच में काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे पार्क में झूले राइड्स बहुत सारे थे। मैंने भी कर ली एक साइकिलिंग और मज़ा आया। थोड़ा मेरे लिए स्कैरी था, फर्स्ट टाइम था। और ये देखिए ये दूसरा राइड है, ये भी स्कैरी राइड हो गया। मैं तो नहीं बैठी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं बैठी। बच्चे बैठ गए अपने पापा के साथ। और इसका आपको पड़ेगा 10 रुपये, शायद 30 रुपीज़ आई थिंक। हाँ 30 रुपीज़ पर पर्सन, 30 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा, मात्र 30 रुपये। तो आप ये कर सकते हो 30 रुपये में। और जैसे ही ये राइड स्टार्ट हुई वैसे ही बारिश ने अपना कहर दिखा दिया। बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई और मुझे लगा कि राइड नहीं हो पाएगी, बट फिर भी राइड वाले ने थोड़ी देर के लिए राइड स्टार्ट कर दी, क्योंकि टिकट ले चुके थे हम लोग और ज़्यादा लोग थे नहीं, हम 3 ही थे। तो राइड स्टार्ट हो गई, बट बारिश बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अब देखते हैं किस तरह से ये लोग बारिश में भीग के राइड के मज़े ले रहे हैं। मज़े हैं, लाइफ यही तो है यार। अपने फैमिली के साथ बच्चों को वक्त दीजिए। ऑफ़िस तो हमेशा करना ही करना है, बट वक्त निकालिए अपनी फैमिली और बच्चों के लिए। और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हम भागते भागते आ गए, एक शेड में छुप गए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो देखिए सब लोग भाग करके आ रहे हैं। बारिश, अच्छा डिसीज़न लिया मैंने कि मैंने घोड़े पे नहीं गई, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त। घोड़े वाले तो ऐसे भी 1500-1600 रुपये बोल रहे थे और वो पैसे बर्बाद हो जाते अगर आप भीग जाते, तो पॉइंट पे नहीं जा पाते। तो इस तरह से बेताब वैली की सुंदरता और बढ़ गई जैसे ही बर्फ़ गिरने लगी। और ये इस मौसम की पहली बर्फ़बारी थी। देख रहे हो, ये बारिश नहीं, थोड़ी बर्फ़ के बूंदें भी गिर रही हैं, बर्फ़ गिर रही है। सब लोग पिकनिक के लिए आए हुए थे, उन लोग खाना वाना खा रहे थे, हम लोग वहीं पे छुप गए। और जब बारिश रुकी थोड़ी सी तो हम निकल गए बाहर की तरफ और हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ अब। लेकिन गाड़ी में जाने से पहले हमें लगी थी भूख। तो बेताब वैली में आपको काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल जाता है। जब आप लौटेंगे मेन गेट पे ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खा सकते हो। तो हम उधर ही जा रहे हैं ताकि देखिए क्या खाने को मिल सकता है। और इस तरह से भीगते भागते हम पहुँच गए थे रेस्टोरेंट की तरफ। और रेस्टोरेंट में खचा खच भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हमने कुछ खाना खाया, समोसा, चाय, और इस तरह से हमने अपना खाना पूरा किया। फिर हम पहुंच गए होटल अपने, और होटल आकर के हम डिनर के लिए निकल गए तुरंत ही। और डिनर किया हमने आज पैराडाइज़ होटल में, जहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। और हमने ऑर्डर किया चिकन चिल्ली, पराठा और भी बहुत कुछ, जो कि आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन। और नेक्स्ट ट्रिप है हमारा कल के लिए सिंथन टॉप के लिए, जो कि एक समर डेस्टिनेशन लॉन्च हुआ है न्यूली। लोग यहाँ जब समर में आते हैं बर्फ़ को ढूंढने के लिए, ये लोग सिंथन टॉप पे जाते हैं। तो हमारा भी यही मोटो है, सिंथन टॉप पे जाएं और बर्फ़ को ढूंढें। अगर बर्फ़ मिलती है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, और ना ही ड्राइवर को पता है, ना ही लोगों को पता है। कुछ बता नहीं रहे लोग यहाँ के कि बर्फ़ है भी या नहीं। तो हमने बुक कर ली थी, सिंथन टॉप की भी हमारे डेस्टिनेशन में है। तो इस तरह से कल हम जाएंगे सिंथन टॉप। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो में बने रहिए और कल का सस्पेंस देखिए कि हमें बर्फ़ मिलती है या नहीं सिंथन टॉप पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑलवेज़ एंड सपोर्टिंग मी। आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर, but I'm just trying to make memories through YouTube. So please guys, support, subscribe and like and share. Thank you so much. Happy traveling.